सो उन्होंने अपने सारे फॉरेन पॉलिसी की चाबियां जो है वो मोदी साहब को पकड़ा दी है। मैं और उससे वो मजीद भारत फायदा उठाएगा। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके इंडिया छोड़ चाले, इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं, जहाँ लैटरीन नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे? हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं। वो मुसलमान नहीं मर रहे, वो मुसलमान नहीं, इंसान मर रहे हैं, वो हमारे अपने मर रहे हैं। यही बात है। आप जर्मनी से हैं, आपका ब्रांड है BMW या आरडी आपकी है, आपकी कंट्री की है। आप जाते हैं इंडिया में, आप कहते हैं यार यहाँ पे आरडी है, BMW है, इसका मतलब कि मेरी कंट्री की चीज़ें यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं यहाँ पे खर्चे कर सकता हूँ। पूरी दुनिया में अगर आप विजिट करके देख लें तो मोस्टली एशियन जो रीजन के लोग हैं वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। वो उसमें मोस्टली इंडिया वाले हैं ना, बस यही सवाल तो ये है। भारत के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने दौरा किया कई कंट्री का, तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनकी एक डील सामने आ रही है जो कि माइग्रेशन डील के नाम से अभी तक मैंने उसको पढ़ा है, और उसमें उन्होंने अपने नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो बड़ा कमाल का एक काम किया। तो साहिब साहब, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं जो ये तो भी ऑस्ट्रेलिया का तो मेरा ख्याल में मोदी साहब का आखिरी स्टॉप होगा, लेकिन उससे पहले वो जापान के दौरे पर गए, वहां से हिरोशिमा में उन्होंने जाके इंदिरा गांधी का स्टैचू उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। उसके बाद वो पैसिफिक के दौरे पे गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको भी, उसका भी जिक्र करना चाहिए, और बिलखसूस इस तनाजर के साथ कि वहां उनको जो रिसेप्शन मिली है जेम्स मुरापे की वजह से वहां से, और जो फिजी ने और पापुआ गिनी ने जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, मेरा ख्याल है वो भी, उसको भी डिस्कस करना चाहिए। और उसका फायदा ये है, जो मैं समझता हूँ जो गेन किया है भारत ने वहां से, कि इन्फ्लुएंस गेन किया है, मजीद उनको तकवीयत मिली है अपने रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करने में अमेरिका और वेस्टर्न जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है। उसकी वजह यह है, जो जेम्स मोरापे ने वहां पे जो ये कहा है कि वी आर विक्टिम, वी आर इन द मिडल ऑफ बोथ सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना, और उसमें प्लीज यू बिकम आवर एडवोकेट। सो उन्होंने अपने सारे फॉरेन पॉलिसी की चाबियां जो है वो मोदी साहब को पकड़ा दी है। मैं और उससे वो मजीद भारत फायदा उठाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप पर वो आए जब ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा ही होगा आपने जिस तरीके का प्रोटोकॉल उनको मिला, जिस तरीके से उनको रिसेप्शन। एक तो उनको फायदा ये होता है कि उनका डायस्पोरा जो होता है, एक तो भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां जाते हैं खचाखच हाल जो है वो भर जाते हैं। और दूसरा, ये मैं क्रेडिट दूंगा भारत को, जिसमें मोदी साहब से पहले का काम हो रहा है कि वहां के जो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मुझे आज याद है कि मैं तकरीबन 20 साल पहले, 15 साल पहले गया ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे आईटी के जो लोग थे भारतीय, वो इतने, जब सुबह और शाम ट्रेनों के अंदर भरे हुए होते थे, वो तो मैं 15-20 साल पहले ही देख आया था। लेकिन ये कि उनके डायस्पोरा और डायस्पोरा की एजुकेशन, स्टैंड ऑफ एजुकेशन, ये इसको भी अप्रेज करना होगा। और उसी का रिजल्ट है आज के, जब वो 20,000 लोगों ने वो जो हाल भरा सिडनी में, तो वहां पे जो उनके पीएम थे, उनको कहना पड़ा कि इस हाल के अंदर ब्रूस टीन है जो सिंगर थे, उससे ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो इनको मिला। That was remarkable। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में अब मोदी साहब जो है इतने अरसे से वो he has become a performer matter of fact। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एक तस्वीर बनाई जिसमें मोदी साहब को एज ए सिंगर दिखाया गया, उसने एक कमाल अलग किया। लेकिन अब वो he has become a performer in the same time, कि वो उनको पता है कि स्पीच किस तरह देनी है, डिलीवर किस तरह करनी है। उन्होंने वहां पे एक हैरिस पार्क है, उसके अंदर भारतीय चाट का जिक्र किया, फिर वहां उन्होंने लोकल जलेबियों की जिक्र किया। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा खासकर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 MPs हैं इस वक्त इंडियन निजात के, और 14 उनके दूसरे जो सूबाई असम्बलियां वहां पे उनके मेंबर हैं। और फिजी के अंदर जब गए, वहां पे 35 इंडियन निजात MPs हैं। तो ये भारतीय इंडियन डायस्पोरा का की स्ट्रेंथ ये है। अब बातें उस पर माइग्रेशन पॉलिसी पे बात की गई वहां पे, और उस पर मैं साथ ये सिर्फ माइग्रेशन पे बात नहीं हुई वहां पे। जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी हैं, उन्होंने बल्कि वहां पे इस वक्त ग्रीन हाइड्रोजन पे भी बात उन्होंने की।
जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर माइनिंग के ऊपर भी बात हुई है और क्वाड के बारे में भी बात हुई है। हालांकि क्वाड की मीटिंग जो थी, एक सेटअप, उस बाइडेन साहब को अपना ट्रिप शॉर्ट करके डेट सीलिंग की वजह से वापस आना पड़ा। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमारा स्टूडेंट और बिजनेस ट्रैवल, इसके लिए उन्होंने अपना जिसके आप एग्रीमेंट की बात कर रही है माइग्रेशन की, इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी के 3% जो है हिस्सा, वो भारतीय निजात लोग हैं। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट वहां जाते हैं, अल्टीमेटली वो वहां पढ़ते हैं और उसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है ताकि वो वहीं रह सके और वहां पे आइदर वो सिटीजनशिप ले सके या वहां पे वो जॉबें ले सके। तो एक दरवाजा ऐसा उन्होंने खोला है वहां पे, जिसका भारत का आने वाले दिनों में डायस्पोरा मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सारा ओवरऑल अगर ट्रिप देखा जाए तो वेरी सक्सेसफुल ट्रिप। कहाँ G7, कहाँ G20, कहाँ मेरा मकसद है शंघाई कोऑपरेशन, और ये सारी चीजें देखी जाए अगर, तो भारत इज गोइंग टेक, मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज टेकिंग भारत टू द नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स टू बिकम अ रीजनल पावर, और दे आर लीडिंग द रीजन, दे आर लीडिंग। उसमें कई चीजें अब नई, ग्लोबल साउथ एक लफ्ज बन चुका है। उसके बाद देखा जाए तो इंडो पैसिफिक लफ्ज एक बन चुका है। तो ये सारी चीजों का देखा जाए तो सेंटर जो है वो भारत ही बन रहा है आगे। इस वक्त उनको जिस तरीके से अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना चुका है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन, फिर देखें उन्होंने बैलेंस करते हैं हमेशा इसी। हाल ही में पीएम मोदी ने पैसिफिक देशों की यात्रा की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, और इस दौरान उनका अनप्रेसिडेंटेड तरीके से स्वागत किया गया और दुनिया भर में न्यूज़ बनी, खासकर सब कॉन्टिनेंट में। इंडो पैसिफिक में इस समय चाइना और अमेरिका के बीच डोमिनेंस को लेकर टसल चल रही है और इसमें इंडिया किंग मेकर की भूमिका निभा रहा है। इंडिया जिस तरफ भी लीन होगा वही पैसिफिक ओशियन और पूरा इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करेगा। और ऐसे में ये जो छोटे पैसिफिक देश हैं, इन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे लिए चाइना और अमेरिका से बात करके इनको समझाएं कि अपने डोमिनेंस की लड़ाई में ये हमारा नुकसान ना करें और हमारे भी ग्रोथ पर ध्यान दें। किसी भी देश को किसी दूसरे देश से फॉरेन पॉलिसी के मैटर को हैंडल करने के लिए कहना बहुत ही बड़ी बात होती है और ऐसा ही हुआ इस यात्रा के दौरान भी। पैसिफिक देशों में जो खासकर छोटे आइलैंड देश हैं, उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ सजेस्ट करें जिससे हम इन दोनों सुपर पावर के टसल के बीच में ना दब जाएं।